नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश पांडे और आप देख रहे हैं एक्सपायरी की पाठशाला। दोस्तों आज 5 फरवरी है, ठीक है, और कल है 6 फरवरी और कल है हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो दोस्तों आज हमने पूरा टाइम जो है मॉर्निंग से निफ्टी को बहुत अच्छे से वॉच किया, ठीक है। निफ्टी ने बहुत कोशिश किया है कि ठीक है कि वो 23,800 का लेवल तोड़े, ठीक है, लेकिन जो निफ्टी है उसने 23,700, ठीक है, 23,700 तक जाकर वो रुक जा रहा था बार बार, ठीक है। निफ्टी ने 23,800 को ब्रेक किया ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए गुंडा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश पांडे और आप देख रहे हैं एक्सपायरी की पाठशाला। दोस्तों कल 6 फरवरी है, ठीक है, और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। दोस्तों आज हमने मॉर्निंग से लेकर पूरा निफ्टी को वॉच किया, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। अभी कल का सेशन कैसे था, एक बुलिश सेशन था दोस्तों निफ्टी के लिए, ठीक है। और आज का जो सेशन था एक हिसाब से साइडवेज कहा जा सकता है इसे, क्योंकि निफ्टी ने 23,800 को एक बार रिटेस्ट किया है, ठीक है, उसके बाद उसे दोबारा टच नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। आज निफ्टी जो है पूरे टाइम तक उसने साइडवेज ही था, ठीक है, 23,714 से लेके 23,805, ठीक है, इसी के बीच में ट्रेड करते रहा। लास्ट मोमेंट में ये हुआ दोस्तों कि जो कॉल राइटर है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हावी हो गए और ठीक है, फिर दोबारा जब निफ्टी ने, ठीक है, दोबारा जब निफ्टी ने ये 23,700 को रिटेस्ट किया, ठीक है, 23,774 को 70 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 23,774 को रिटेस्ट किया। उसके बाद फिर निफ्टी ऊपर गया नहीं दोस्तों, ठीक है। निफ्टी ने क्या किया, जो 2 बार पहले रिटेस्ट किया था निफ्टी ने, ठीक है, निफ्टी ने 2 बार रिटेस्ट किया था दोस्तों 23,714 को, और जब 23,714 को रिटेस्ट किया उसने 2 बार, उसके थर्ड टाइम में ब्रेक कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो ये 23,700 का लेवल है दोस्तों निफ्टी में, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बनकर सामने आ रहा है, ठीक है, जिसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल लग रहा है अब निफ्टी के लिए। अब निफ्टी का जो कल एक्सपायरी है दोस्तों, उसमें पूरे चांसेस है कि निफ्टी 23,500 की तरफ जाए, ठीक है, 23,500 की तरफ अब निफ्टी जाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ऊपरी लेवल पे अगर कहा जाए तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है, जो बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए, वो रेजिस्टेंस होगा 23,750, ठीक है। ये 23,750 पकड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं 23,740 को हम एक मजबूत रेजिस्टेंस पकड़कर चल सकते हैं निफ्टी के लिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसने अभी जो है 23,700 को ब्रेक कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अभी ये है कि अगर कल के डेट में अगर निफ्टी 23,740 को ब्रेक करता है तो ठीक है, फिर मार्केट अपवर्ड जा सकता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर 23,740 को ब्रेक करके ऊपर गया तो निफ्टी, अगर 23,740 को ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने कल, ठीक है, तो सीधी सी बात है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जो दोस्तों आपने गौर नहीं किया होगा तो मंथली जो चार्ट है निफ्टी का वो बेरिश है, ठीक है, वीकली में जो है वो स्पिनिंग टॉप में है, ठीक है। तो वीकली जो है साइडवेज मोमेंटम दे ही रहा था। ये शॉर्ट टर्म में जो था बुलिश था दोस्तों, जो आपने 2-3 ट्रेडिंग सेशन देखा था ये सब शॉर्ट टर्म में बुलिश था दोस्तों, ठीक है। मंथली का अगर चार्ट देखेंगे आप तो मंथली में क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट जो है बेरिश चल रहा है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो मंथली चार्ट में ये देखिए मार्केट पूरा बेरिश चल रहा है, ठीक है। अभी एक छोटा सा मोमेंटम आज दिया था, ठीक है। तो अब यह है कि कल एक्सपायरी कल हमारे लिए हो क्या सकता है, तो उसके लिए हम वापस से आ जाते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अभी 15 मिनट के चार्ट में जब हम एनालिसिस करते तो ये देखते हैं दोस्तों कि कल 23,650 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, ठीक है, 23,700 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी तो उसके आने की संभावना है 23,580, ठीक है। ये एक मजबूत सपोर्ट का तो नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अगर 23,580 को ब्रेक करता है कल निफ्टी के लिए जो रेंज है दोस्तों वो 23,580 से लेकर 23,740 का रेंज है दोस्तों, ठीक है। इसी के बीच में हो सके तो निफ्टी ट्रेड करते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर 23,740 को ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर 23,580 को ब्रेक करता है तो फिर हमें और 80 पॉइंट का जो मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हमें मार्केट जो है 23,500 तक दिख सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है दोस्तों, 23,500 पे भी एक मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। तो हमारा जो कल का है ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों यही दिखा रहा है
कि 23,500 से लेके 23,700, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है कल निफ्टी इसी के बीच में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और जहाँ तक है दोस्तों मार्केट बहुत वीक चल रहा है, ठीक है, बहुत ही, क्योंकि जो एक मजबूत हमने सपोर्ट समझा हुआ था 23,700 को, उसको आज निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है एक सपोर्ट लेवल और देखना चाहिए हमें, ठीक है। पहला सपोर्ट लेवल तो 23,580 हो गया आपका, दूसरा सपोर्ट लेवल है 23,500, तो तीसरा जो सपोर्ट लेवल हमें चाहिए रहेगा दोस्तों, वो तीसरा सपोर्ट लेवल हमें मिल रहा है 23,425 का, ठीक है, 23,425 का या 26 आप पकड़ सकते हो। ये तीसरा सपोर्ट है दोस्तों। पहला सपोर्ट है आपका 23,580, ठीक है, पहला सपोर्ट, ये आपका पहला सपोर्ट है 23,580, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। वही दूसरा सपोर्ट की जो बात करें तो 23,500 आपका ही है, ठीक है। और जो थर्ड सपोर्ट है, ठीक है, जो थर्ड सपोर्ट है आपका वो 23,426 के आसपास है दोस्तों। ये आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। ये आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है दोस्तों कल, ठीक है। तो मार्केट का जो कल रेंज है, कल एक्सपायरी है, ठीक है। और हमारा जो ये वीडियो है दोस्तों ये लर्निंग बेसिस पे है, ठीक है। ये हम आपको कोई ट्रेडिंग नहीं दे रहे हैं, ना कोई टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जो रिटेल ट्रेडर है वो अपना लॉस मिनिमाइज़ करे, ठीक है, लॉस कम से कम करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो हम चाहते हैं, देखिए कल जो है एक्सपायरी है, जैसे अभी आपको बताया मैंने निफ्टी का, तो मॉर्निंग में आप ट्रेडिंग अवॉइड करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मार्केट जहां ओपन होती है 9:15 में, तो 9:15 से लेकर 9:45 तक का जो रहता है वो टाइम डीके बहुत फास्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। और मॉर्निंग में जो हाफ एन आवर है वहाँ पर मार्केट अनसर्टन रहता है, ठीक है, मतलब मार्केट को खुद पता नहीं रहता कहाँ जाएगा, ठीक है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको आइडिया होता है दोस्तों, लेकिन हम उतने बड़े इन्वेस्टमेंट है नहीं, हम रिटेल पब्लिक है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर है। तो मॉर्निंग का हाफ एन आवर आप छोड़ दें, ठीक है, अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो टाइम डीके होता है, थीटा डीके बहुत फास्ट होता है, तो उसमें आप ट्रेडिंग ना ले तो बेहतर है। पहले मार्केट को सेटल होने दीजिए दोस्तों, 9:45 तक सेटल होने दीजिए, ठीक है। या तो मार्केट को आप सपोर्ट जोन में आने दीजिए, वहाँ पर आप ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, या फिर आप मार्केट को रेजिस्टेंस पे आने दीजिए, वहाँ पर आप ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है। लेकिन बीच में ट्रेड लेना अवॉइड करना रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये हम 15 मिनट के चार्ट पे जो है कल का एनालिसिस कर रहे हैं, और ये हमारा जो एनालिसिस है दोस्तों बहुत परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, मार्केट कभी भी कुछ भी मुंह दे सकता है, न्यूज़ बेसिस पे तो ज़्यादा चलता है मार्केट, ठीक है हमारा। लेकिन जो हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, जो प्राइस एक्शन है उसके बिहाफ पे, और जो ऑप्शन चेन है उसके बिहाफ पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कल जो हमारा रेंज रहने वाला है 23,426 से लेके 23,740, इसके बीच में निफ्टी कल ट्रेड कर सकती है, ठीक है। अगर निफ्टी बीच में ट्रेड कर रही है 23,580 से लेके 23,650 के बीच में, ये 70 पॉइंट के बीच में अगर ट्रेड कर रही है निफ्टी, तो वहाँ पर अवॉइड करना दोस्तों, ठीक है, वो नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी दे देता हूँ, यहाँ पर आप ट्रेडिंग तो टोटल अवॉइड ही कर दो, ठीक है, ट्रेडिंग करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कुछ कह नहीं सकते। यह आपका जो है 23,580 से लेकर 23,600, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो पहले या तो रेजिस्टेंस पे आने दीजिए मार्केट को, या फिर सपोर्ट पे आने दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, ठीक है। हम चाहते हैं कि रिटेल पब्लिक का लॉस कम हो, और ये हमारा जो वीडियोज़ है, ये हमारा जो चैनल है, ये लर्निंग बेसिस पे है दोस्तों। हम कोई कॉल और टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आप
जो है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके अच्छे से ट्रेड ले, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप ट्रेड नहीं करते दोस्तों, आपकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्योंकि आपका लॉस होता है तो आपकी फैमिली दिक्कत में आती है, आपकी प्रॉफिट होती है तो आपकी फैमिली में खुशियाँ आती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सब खुश रहें, अच्छे से रहें, उसके लिए हमने ये चैनल खोला है और ये लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। कि आप इससे आपका लॉस कम से कम हो और ओवर ट्रेडिंग से बचे दोस्तों, ठीक है। अगर एक ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है तो दूसरा जो ट्रेड है वो सोच समझ कर लीजिए, ठीक है। तीसरा तो अवॉइड कर दीजिए अगर लॉस में जा रहे हैं आप तो, ठीक है। वहीं प्रॉफिट में अगर जा रहे हैं 945 के बाद, जैसे मैंने कहा ट्रेड लेना है 945 के बाद, अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो उस प्रॉफिट का आप 15% या 20% आप दोबारा ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट का, ठीक है। और जैसे है समझ कर ट्रेड लीजिए, ठीक है। आप कोई फ्रेशर नहीं हो या फिर ऐसे नहीं हो, न्यू ट्रेडर नहीं हो जिसको मैं समझा रहा हूँ, आप सब प्रोफेशनली ट्रेडर हो, ठीक है। मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से आप मार्केट को समझ रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप समझते होंगे, लेकिन कोई अगर फ्रेशर हो, नया हो, जिसे मार्केट उतना समझ में नहीं आता, तो उसे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसे सही और गलत बताऊं। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये सिर्फ लर्निंग बेसिस पे है। तो जहाँ तक है कल 6 फरवरी 2025 का जो निफ्टी का है वो हमने भी चार्ट एनालिसिस किया है प्राइस एक्शन और OI के बेसिस पे। तो कल जो मार्केट है 23,426 से 23,740 इसके बीच में ट्रेड कर सकता है, इसके बीच में ही ट्रेड रह सकता है दोस्तों, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन भी आपको दे दिया है, ठीक है। 23,650 से 23,580 ये नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। यहाँ पर ट्रेडिंग करनी नहीं है, ट्रेडिंग अवॉइड लेना है। ट्रेड आपको लेना है 23,580 के नीचे आता है तो एक बार आप देख सकते हो मार्केट को, उसके बिहाफ पे आप ट्रेड ले सकते हो। और रेजिस्टेंस आपको बता ही दिया है 23,700 से लेकर 23,740 तक, ये एक रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, ठीक है। और मार्केट जो है बेरिश मोड पे चल रहा है, तो ठीक है। आप जो ट्रेडिंग आप फॉलो कर सकते हो वो सेल इन राइस कर सकते हो, जहां आपको टॉप में मिल रहा है आप वहां से बिकवाली कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो एनालिसिस है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए बाय। और कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अच्छे से आप ट्रेडिंग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।